अगर आपके पास सीएससी सेंटर है या आपके पास साइबर कैफे है और आप आधार का काम नहीं कर पाते हो, जैसे कि आधार कार्ड में नाम चेंज करना, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करना, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना, और वो भी बिना मोबाइल ओटीपी के, और भी आधार कार्ड नया बनाना, आधार कार्ड में फेस चेंज करना मतलब फोटोग्राफ चेंज करना, आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट चेंज करना, आईडी स्कैन चेंज करना, ये सभी काम जो होते हैं अब यहाँ पे सीएससी सेंटर वाले या साइबर कैफे वाले अब ये काम कर सकते हैं, क्योंकि नए अपडेट के कारण ये सभी लोगों को ये ऑप्शन दे दिया गया है कि आप इसका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके आप आधार कार्ड बना सकते हैं और आधार कार्ड में अपडेट का भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या होता था कि आधार का आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट, तब जाके आप आधार का काम करते थे। लेकिन अब आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको एग्जाम देने की जरूरत है, डायरेक्ट आप इस रजिस्ट्रेशन करके और यहाँ पे जितने भी आधार का काम होते हैं वो सभी काम आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपका घर में भी दुकान है या मार्केट में भी दुकान है, ये काम आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल पे आना है, क्योंकि ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको अपने मोबाइल पे आना है और यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है। जैसे ही हम क्रोम ब्राउजर पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे हमें सर्च पे ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ASK यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे AADHAR, ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है ASK आधार। और जैसे ही हम ASK आधार सर्च करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन हमें मिल जाएगा आधार सेवा केंद्र। जैसे कि आपको आधार सेवा केंद्र आपके पास नहीं है, तब आप यहाँ पे ASK आधार के माध्यम से आधार का जितना भी काम होता है वो सभी काम कर सकते हैं। कितना आपको पेमेंट लगता है और आपको कितना पेमेंट देना है और कस्टमर से कितना पेमेंट लेना है, सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। तो यहाँ पे यूआईडी ASK आधार का यहाँ पे फर्स्ट में ही ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि ASK आधार का सबसे ज्यादा पूछे वाला जाने वाला क्वेश्चन, जैसे कि आप नया आधार कार्ड बनाएंगे तो क्या आपको चार्ज लगेगा? एक भी पैसा आपको चार्ज यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अगर आप यहाँ पे 5 साल से 7 साल के बच्चे का आधार कार्ड बनाएंगे तो क्या आपको चार्ज लगेगा? कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा। अपडेट करेंगे तो कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद 7 साल से लेकर 15 साल के बच्चे का क्या आधार कार्ड अपडेट करेंगे, बायोमेट्रिक या डेमोग्राफी अपडेट, तो चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे 100 रुपए चार्ज लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे 15 से 17 साल के बच्चे का अपडेट फ्री में होगा। उसके बाद 17 साल से ज्यादा जो है, ठीक है, उनका यहाँ पे 100 रुपए चार्ज लगने वाला है। उसके बाद बायोमेट्रिक अपडेट विदाउट डेमोग्राफी अपडेट, मतलब यहाँ पे फिंगरप्रिंट चेंज करना चाहते हैं, आईडी स्कैन चेंज करना चाहते हैं या अपना फोटो चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 100 रुपए चार्ज लगेगा। उसके बाद डेमोग्राफी अपडेट, जहां पे आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका मतलब जो लैंग्वेज है ये चेंज करना चाहते हैं, वो सब कुछ चेंज करने का यहाँ पे मात्र 50 रुपए चार्ज लगने वाला है, ठीक है। और ये जो चार्ज लगेगा ये मतलब आधार के ऑफिशियल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहे हैं कि आधार कार्ड, यहाँ पे जो A4 साइज का आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे, ये सब बिना मोबाइल ओटीपी का होगा। आधार कार्ड अपडेट भी बिना मोबाइल ओटीपी का होगा और यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड भी बिना ओटीपी का होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं भी रहेगा तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये सब कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको आना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे आधार अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, न्यू आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैनेज अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए आधार स्पेशल सर्विस कैंप, ठीक है। इसका मतलब है कि आप अपने घर बैठे कैंप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आधार स्पेशल सर्विस कैंप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा यहाँ पे कैंप सर्विस और दूसरा मिलेगा होम सर्विस। जैसे कि पहला यहाँ पे कैंप सर्विस की मतलब एक जगह आप कैंप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आधार स्पेशल सर्विस कैंप में कैंप की सर्विस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आधार कैंप इनरोलमेंट का ऑप्शन है, जहां पे आपको देखना को मिलेगा यहाँ पे कैंप रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास ये सब चीज है तभी आप आधार का काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास स्पेस, जगह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद टेबल एंड चेयर होना चाहिए लोगों को बैठने के लिए। और जो आधार कार्ड के कैंप लगाएंगे, जैसे आप कैंप लगाएंगे तो जो आधार के कर्मचारी आएंगे वो कहां बैठेंगे, उनके लिए भी टेबल एंड चेयर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे
व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, जो बैकग्राउंड यहाँ पे देख रहे हैं ये ऐसा आपको व्हाइट होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ के लिए बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। और उसके बाद जो भी कस्टमर को आप बुलाएंगे, ठीक है, जो भी कस्टमर आपके पास आएंगे वो कस्टमर यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड में नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो उनके पास आईडी प्रूफ कोई दूसरा होना चाहिए। चाहे आपको उनके पास जैसे कि मतलब स्कूल कॉलेज का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए उनके पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू सर्विस पे क्लिक करना है क्योंकि नया सर्विस आप ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड दे देनी है। आपका जो पिन कोड है वो आपको देना है। तो यहाँ पे चलिए पिन कोड सबसे पहले दे देना है। तो यहाँ पे हम पिन कोड दे देते हैं। जैसे कि पिन कोड मैंने दे दिया और उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दे रहा है कि सर्विस अवेलेबल फॉर इंटरेड पिन कोड, आपके पिन कोड पर सर्विस अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम कैंप सर्विस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे। यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे आप आधार कार्ड का जो सेंटर खोलना चाहते हैं साइबर कैफे में खोल सकते हैं। मतलब जो कैंप लगाना चाहते हैं साइबर कैफे में, स्कूल में, हॉस्पिटल एंड कॉलेज में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, रावा में, पब्लिक एंड प्राइवेट एरिया में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा देना है और यहाँ पे आपका जो मतलब ये कैप्चा जो है ये डाल के और यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो चलिए ये सब कुछ भर देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे जहां पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आधार स्पेशल सर्विस कैंप। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा वो आप यहाँ पे क्लिक हियर पे चेक करके और डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंप रिक्वेस्ट बाय यहाँ पे दे रहा है तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लगा सकते हैं, प्राइवेट एंट्री में लगा सकते हैं, पब्लिक एंट्री में लगा सकते हैं, रावा में एंड अदर में। तो यहाँ पे अदर पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि कैंप रिक्वेस्ट आप कहाँ लगाना चाहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सीएससी सेंटर है तो हम यहाँ पे सीएससी सेंटर CANTRE यहाँ पे आपको लिख देना है सीएससी सेंटर। और बिल्डिंग नेम में आपको अपने दुकान का नाम दे देना है। जो भी आपके दुकान का नाम होगा वो दुकान के नाम आप दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे पिन कोड आपको देना है। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आपको अपना विलेज डिस्ट्रिक्ट सिटी जो है वो आपको दे देनी है। तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको विलेज डिस्ट्रिक्ट सिटी जो आपका पिन कोड आपने दिया है उसमें से ही ले लिया है और यहाँ पे आपका वो ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ये अपलोड मतलब क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस चेक करना है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद स्टेट आ जाएगा, लैंडमार्क आपका आ जाएगा, ये सब कुछ आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देनी है। ठीक है, मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देनी है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, जितने भी चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पासपोर्ट अगर आपके पास है तो पासपोर्ट लगा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास है तो ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट, किसान फोटो, पासबुक, तो ये सब आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जैसे कि ये कांटेक्ट पर्सन का नाम दे रहे हैं तो कांटेक्ट पर्सन का नाम जिनका मोबाइल नंबर आपने ओटीपी दिया है, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है, तो ये कांटेक्ट पर्सन में जिनका मोबाइल नंबर आपने दिया है उनके का नाम डालना है क्योंकि उनको कॉल आएगा और उनके पास जहां भी आधार सर्विस कैंप खोलना चाहते हैं वो सबसे पहले उन रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होगा जो रिक्वायरमेंट पहले से इनका है। जैसे कि आपके पास एक जगह होना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए और जो भी आपके पास कस्टमर आएंगे उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो भी कस्टमर आएंगे कस्टमर के पास उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे और इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दे देनी है। ईमेल आईडी देने के बाद यहाँ पे अब देख सकते हैं ऊपर में दिया गया है ट्रांजेक्शन डिटेल्स। यहाँ पे दे रहा है कि मिनिमम 20 ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ पे मिनिमम 20 आधार कार्ड बनाना होगा, चाहे अपडेट करना होगा, चाहे आप यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड कराना होगा। ठीक है, जो मतलब होता है वो आपको कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि मिनिमम, जैसे कि आपके पास डेली के ग्राहक आते हैं 10। ठीक है, आप क्या कीजिए कि 3 दिन आपके पास ग्राहक आए तो उनको एक टाइम दे दीजिए। जैसे कि आपके पास 1 तारीख को ग्राहक आया तो आप उनको बताइए कि 4 तारीख को आप आइए, 4 तारीख को आधार स्पेशल सर्विस कैंप हम लगाएंगे और उस कैंप में आपका बहुत ही मिनिमम खर्च में जो आधार कार्ड का खर्च होता है उसी खर्च में आपका यहाँ पे आधार कार्ड बन जाएगा। उससे क्या होगा कि जो आपका साइबर कैफे है, चाहे आपका स्कूल है, उनमें सभी को पता चल जाएगा कि आपके यहाँ आधार का काम होता है। ठीक है, उससे आपके यहाँ कुछ ज्यादा ही लोग आएंगे क्योंकि आधार का काम जब आप
करने लगेंगे तो आपका साइबर कैफे पे ज्यादा लोग आते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ना चाहेंगे। आधार का काम अगर आप कम में करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट में आधार का काम कितने चार्ज लेते हैं। जैसे कि आधार कार्ड बनाने का वहां पे मार्केट में 200 रुपया ले लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप करेंगे। आधार कार्ड अपडेट करने का काम यहाँ पे 50 रुपए में करेंगे, मार्केट में क्या होता है कि 200-300 रुपया लोग लेते हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में तो नहीं 50 रुपए लेके करेंगे। अगर बायोमेट्रिक अपडेट कराना हो तो 100 रुपया। तो ये आपके दुकान को भी वायरल हो जाता है और कुछ दिक्कत भी आपको नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आपको यहाँ पे नया आधार कार्ड अगर आप कितना बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राहक आए थे, मतलब 6 ग्राहक आए थे नया आधार कार्ड बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है डेमोग्राफी डाटा अपडेट, जैसे कि आपका यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब अगर आप चेंज कराना चाहते हैं, जेंडर चेंज कराना चाहते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे दे रहा है कि आप यहाँ पे कितना, मतलब आप कितना बनाना चाहते हैं, मतलब कितने कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, कि चाहे आप कितने लोगों का बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम, जैसे कि इसमें तो ज्यादा लोग आते हैं तो 15 लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद दे रहा है कि बायोमेट्रिक डाटा अपडेट, जहां पे फिंगरप्रिंट, उसके बाद फोटो और उसके बाद आईडी स्कैन। तो फोटो बहुत सारे लोग चेंज कराते हैं, चाहे बहुत सारे लोग जो भी आपके पास ग्राहक आ रहे हैं, तो हमें 5 यहाँ पे भी ग्राहक आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि यहाँ पे 26 हमारे पास ट्रांजेक्शन है और 1250 रुपए हमें यहाँ पे अमाउंट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे नेक्स्ट जो दे रहा है इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको पेमेंट आपको कटवा देना है, ठीक है। आपको एड्रेस बता देनी है कि कहाँ ये आएंगे और आपको पेमेंट कटवा देनी है, ठीक है। तो पेमेंट आपको पहले ही 1250 रुपये लग जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे नया आधार कार्ड बनाने का कोई भी चार्ज नहीं है। उसके बाद 15 आधार कार्ड हम यहाँ पे बनाएंगे 50 रुपए वाला, जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर। तो आप कस्टमर से पैसे ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो कस्टमर भी आपके दुकान पे आ ही जाएंगे उस दिन में। जैसे आप बोल सकते हैं कि नहीं आपको 4 तारीख को आना है, तो आप 1 तारीख को आपके पास ग्राहक आए, उनको बताइए कि 4 तारीख को आना है, ठीक है। तो गांव में ऐसा होता है, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट में यहाँ पे भी वही है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट, फोटो और यहाँ पे आईडी स्कैन आप करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सब कुछ दिया गया है। अब यहाँ पे आपको 26 है ट्रांजेक्शन है, 1250 रुपए आपका यहाँ पे चार्ज लगेगा। ये चार्ज कटवा देंगे आपको 4 तारीख को, जिस डेट में आप देंगे उसी डेट में आपके पास आधार के जो स्टाफ है वो आपके पास पहुंच जाएंगे और आधार स्पेशल सर्विस कैंप आपके यहाँ उस दिन लग जाएगा। और उस दिन आधार से स्पेशल सर्विस कैंप में जितने भी काम आपको, जैसे कि जो जो काम करवाना चाहते हैं, जैसे कि कोई ग्राहक उस दिन नहीं आया, ठीक है, तो दूसरा भी ग्राहक आया तो उनका भी काम करा सकते हैं। क्योंकि हमारे दुकान पे भी आधार के 5-10 तो ग्राहक डेली के डेली घूम जाते हैं, ठीक है। तो आधार का काम अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे ही कीजिए। आधार का काम बहुत अच्छा है और बहुत ही ज्यादा कमाई वाला ये है, ठीक है। तो आप भी आधार का काम शुरू कर सकते हैं और आपके दुकान को बहुत ही आगे बढ़ा सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं